अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, गुज़श्ता दिनों एक टॉक शो में हमारे कौमी हीरो, दुनिया के फास्टेस्ट बॉलर शोएब अख्तर के साथ इंतहाई तौहीन आमेज़ रवैया अपनाया गया, जिसकी बिना पर शोएब अख्तर को शो से उठकर जाना पड़ा। शोएब अख्तर की शराफत थी, उसकी नफासत थी और उसके अंदर की पाकिस्तानियत थी कि वो कॉरिडोर से वापस आ गया सिर्फ ये बात समझाने के लिए कि फॉरेनर्स हमारे पास मौजूद हैं, गेस्ट्स मौजूद हैं, क्रिकेट पे बात हो रही है, तो इफ़ यू जस्ट से सॉरी टू मी, आई विल मेक अप फॉर द लॉस, जो तुम्हारा डैमेज हुआ है, जो मैंने तुम्हारी शान में गुस्ताखी की है। तो होस्ट साहब ने इसके बावजूद सॉरी नहीं किया और उसे कहा कि इफ़ यू वांट टू गो प्लीज़ गो, आपके यहाँ बैठने का कोई जवाज़ नहीं। ये इंतहाई शर्मनाक रवैया था। मैं बतौर होस्ट होते हुए शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ। शोएब अख्तर हमारा दोस्त बाद में है, लेकिन कौमी हीरो पहले है। उस जैसी बॉलिंग तो आज तक किसी ने ख्वाब में भी नहीं की होगी। बजाय इसके कि आप उसको मेडल्स दें, उसको सल्यूट करें, आपने उसे शो से उठा दिया। कितना को बड़ा शो था आपका, कितने को बड़े होस्ट थे आप। सही है, था कौन? पीटीवी का एक होस्ट है, स्पोर्ट्स शो के नाम पर, पता नहीं क्या वहां पे एक अजीब सा एक शो कर। मैंने तो कभी बखुदा आज तक कभी जहमत नहीं की देखने की, इसलिए कि मुझे अट्रैक्शन ही नहीं महसूस हुई। मैंने इस होस्ट को जब भी देखा अपनी बात पे खुद ही हंसते देखा और बेवकूफों की तरह। नजम सेठी क्या चीज है जो ये करता है? नेशनल हीरो ऑन अ स्टेट चैनल। ओए होए होए, ये है तुरफा तमाशा। देखिए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आफ्टर हैविंग स्पोकन विद शोएब, मैं महसूस करता हूँ कि अब भी बड़ा कंपोज्ड है। दिल उसका दुखा होगा कि यार मैं तो हरभजन के साथ पंगे कर रहा हूँ, उसका छेड़छाड़ है, आपस में बड़ी दोस्ती है, यारियां हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान वो बड़ा हथछुट बन जाता है। बिल्कुल, गुफ्तगू में भी हथछुट एक अंदाज है जो बाज़ औक़ात इंतहाई ज़रूरी हो जाता है। बहरहाल आज हमने अपने अंदाज में इस वाक़े के ख़िलाफ़ अपना एहतजाज रजिस्टर करवाने, नुमान नियाज़ साहब की खिदमत में कुछ गुजारिशात पेश करने और अपने कौमी हीरो को ये एहसास दिलाने कि हम थैंकलेस नेशन नहीं है। हम तुम्हारा नाम हमेशा जल्दी हरूफ में लिखेंगे, वंस अ हीरो ऑलवेज अ हीरो। लेकिन सर, वन स्ट्रेंज थिंग, जिसके टॉपिक पे बात हुई, जिसके लिए बात हुई थी, जिसने सिलेक्ट किया था, वो बंदा वहां खुद बैठा था और आकिब जावेद। वो एक लफ्ज नहीं बोला। आकिब जावेद की बास जगहों पे होता है पुरस्कार खामोशी, लेकिन मैं समझता हूँ ये मुजरिमाना खामोशी थी जी। जैसे एक बड़ा मशहूर अखान है, एक बड़े फिलोसोफर ने कहा था अपनी तहरीक के बारे में कि हमें इतना नुकसान हमारी बातों ने नहीं पहुंचाया जितना तुम्हारी खामोशी ने पहुंचाया। तो आकिब जावेद साहब, आपको सोचना चाहिए था कि ही वॉज स्पीकिंग फॉर लाहौर कलंदर्स, दैट इज योर टीम, आप उसके सिलेक्टर हैं। और हारिस रऊफ की तारीफ कर रहा था वो, हारिस रऊफ तारीफ के काबिल है। इस पर हल्की फुल्की गपशप करने के लिए हमने डमी म्यूजियम से चंद कैरेक्टर्स को बुला रखा है। हमारे साथ शोएब अख्तर मौजूद हैं। कैसे हो आफ्ताब? मैं ठीक हूँ और मेरी हमदर्दियाँ आपके साथ हैं, आपने सुन लिया होगा। रंजीदा हूँ, बहुत रंजीदा हूँ। मैं इसलिए रंजीदा नहीं हूँ कि मेरी बेइज्जती की, मैं इसलिए रंजीदा हूँ कि फॉरेनर्स क्या कहेंगे। फॉरेनर्स क्या कहेंगे? बिल्कुल, विवियन रिचर्ड्स वाज देयर, वहाँ बैठा हुआ था, गावर वाज देयर, देखो, और ये आकिब खामोश। बट्टा बोले थे ना बोले, एडी भी कोई गल नहीं, मैं बड़ा बोले कितने बोले भाई, ब्रेक्स में बहुत बोले मैं। ब्रेक में कौन देखता है? ट्रांसमिशन तो तबाह हुई ना। अगर तुम बोलते, थोड़ा सा बैलेंस कर देते, वो भी एनकरेज्ड फील करता, क्योंकि वो तुम्हारी बरादरी थी। ये सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा एम्प्लॉयर था। जमीर भी कोई चीज होती है, उसने कभी मलामत नहीं की, बोलना चाहिए था तुम्हें उस वक्त। अच्छा जी, ये हमारे साथ है और साथ हैं राशिद भाई। मैं कहता हूँ एक नंबर की बकवासबाजी हुई है, बोलना चाहिए यार, आप चुप क्यों रहे थे? राशिद भाई, आप भी वहां पे थे, आप क्यों नहीं बोले? मेरा तो मसला अलग है ना, तब मेरा चेक फंसा था इसके पास, बड़े मौले के। कितने करोड़ का चेक था? 5,500 का। 5,000 का चेक। और राशिद भाई, नहीं हफ्ता है आजकल, आपको पता है कितना मसला है, महंगाई कितनी जाए, पेट्रोल किधर चला गया, पता है किधर गया पेट्रोल? जरा इससे तो बात कर लें। 15 मिनट की तकरीर की हाँ जी। एंकर नूं इंज होना चाहिए, ऐ होना चाहिए, मैं तेरा मेहमान हाँ, आने तू मैंने जलील कर दिता है। अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं, मैं तो हाथ हौला रखा है। ए हाथ हौला रखा है। पता है किस काबिल हो? जाकर देखो जरा सोशल मीडिया पर लोग लानते डाल रहे हैं, और मैं कम से कम ये नहीं कर रहा, लेकिन इतना जरूर कह रहा हूं कि आपको शर्म से डूब मरना चाहिए। अच्छा जी, हमारे साथ कुछ और भी क्रिकेटर्स मौजूद हैं। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम।
आज आप बड़े नाराज दिखाई दे रहे हैं। देखिए, जब का मैं जानता हूं ना इस शख्स को, ये तकरीबन कोई 6वां 7वां स्टार है जिसके साथ ये बदतमीजी कर चुका है। जी जी, ना तुम्हें क्रिकेट का पता है, ना तुमने क्रिकेट खेली है, तुम धूप में खजल हो, तुम्हें पता चलेगा स्टार बनता कैसे है। और तुमने सर शोएब को जो तमीज ना लो। बात सुनो एक मैं तेन दस दियां टके दा तू प्लेयर नहीं। हेलो अभी टका का प्लेयर लगता तुम खुद प्लेयर सुनो बात सुने मेरे बच्चों लड़ना नहीं। बात सुने, आप भी बैठे नीचे। मैं नहीं बहना। अब नीचे बैठे है, तू ही बैठेगा, बदमाशी करेगा। हाँ भाई, और किस बिरते पर तुम ये छलांगे लगाते हो? क्यों हो क्या तुम? तुम सारे इकट्ठे हुए हो, इकट्ठे हुए हो। आखिर तुमने यही करना, देख लेना। बदतमीजी करा रहे हो तुसी। सर माफी मांगे हाथ जोड़ के अभी इसी वक्त। अब जो ट्रेंड बन चुका है, जो मामलात खराब हो चुके हैं, अब यकीन करो तुम माफी मांगोगे भी ना, उससे फर्क कोई नहीं पड़ना। किन्ने आख्या तूने मैं माफी मांगसा? चलो ना मांगो, तुम्हारी हट धर्मी तुम्हें मुबारक हो, लेकिन जितने मातूब और जलील इस हरकत पर तुम हुए हो ना, जिंदगी में तुमने और कुछ नहीं किया होगा इतना बुरा जितना तुमने ये किया। यार तू इन प्लेयरां दी की गल्लां करदा पिया? कित्थों आए ने इन प्लेयरां दी औकात की है यार? लो ये लैंग्वेज चेक करो जरा। मैं सही कह रहा हूं, वाकई की औकात है इन्हां दी? यार ये क्या कर रहे हैं आप? नहीं बिरादरी को बेइज्जत करे यार, मेरे हाथ में बंदे इस तरह ना करे। तू इशारा कितना हल्का क्या ठोक इनो? अबे तू डॉक्टर बनता ना, अपनी हड्डी का खुद इलाज करेगा तू। अब यार मैंने इशारा किया था। नहीं यार नहीं कीता, मुंह गाल निकल गई है। चलो छोड़ दे राशिद भाई। मेरी इत्तला के मुताबिक जितने प्लेयर्स हैं, नेशनल हीरोज हैं, उनके बारे में नाजेबा गुफ्तगू करता है, उन्हें कैंडे में रखने की बातें करता है। काश उस वक्त मैं भी पैनल पे मौजूद होता, साथ बैठा होता, उसकी ऐसी तबीयत गुफ्तगू से ही दुरुस्त कर देता, वो माफी भी मांगता, नाक भी रगड़ता। सर पीटीवी ने वैसे एक कमेटी तश्कील दी है इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। कमेटी के बारे में आपने सुना होगा, कहते हैं अ कैमल इज अ हॉर्स डिजाइंड बाय अ कमेटी। आफ्ताब भी 101 बैठ के लगवा उससे। कौन? उठ बैठ तू, चल तू वो होगा 100 क्या, उसे एक बैठक नहीं लगनी। ला के बखावा। हाँ जी लगाएं। आ लगाए एक दी गल कीती है तू किनियां? दस को बार दस दो किनियां लानी? 101 मैं नहीं लानियां। अच्छा ये मुजरिम नहीं है। किनियां थके प्लेयर नहीं ला सकते। अच्छा मैं पता क्यों नहीं लगाने दे रहा था? हाँ ये तुम्हारी पैंट फट जाएगी और ये हमारा सूट है। और जो तेरी पैंट फट गई ना, तू बाद भला कैसे टुर के जाना है? पता नहीं शख्स कॉमेडी कर किस तरह रहा है यार। एडा बड़ा चेक 12 लाख रुपए का जानते, मैं भी बोल के अपने नथी रहीदा हुंदा चुप। कितने तुम बड़े बॉलर, तुम्हारी जो एक गेंद थी ना, एक गेंद हाँ जी, जो तुमने ग्रेट बैच को ब्रेक कर दी थी ना फास्ट गेंद के अंदर, ओहो, उसे संभाला ही नहीं गया और बोल्ड हो गया। अगर वहां पर वो आउट ना होता, पाकिस्तान कभी फाइनल्स तक ना जा सकता। तुमने उस वक्त जो गेंद की थी ना भाई, वो बेशकीमत थी, उसकी वजह से आज तक तुम्हारी खोटी चवन्नियां चलती हैं। बहुत अच्छे थे जड़िया मैं इंडिया के खिलाफ 7 विकेटा लिया। और तुम मेरी बात को आगे बढ़ा रहे हो कि इतने बड़े हीरो और फिर 12 लाख पे तुम क्या हुआ? अल्लाह ने जहां तुम्हें इतना कुछ दिया है, इतना नाम दिया है, मर्तबा दिया है, ये 12 लाख जाया भी हो जाए, ये नौकरी चली भी जाए, इसने भी तो छोड़ दी है ना नौकरी। बिना प्यार ना पेश आओ। मेरा अपना भरा एंकर है, ब्रदर इन लॉ। कौन सा ब्रदर इन लॉ? अदील बरकी। अरे अदील बरकी के ब्रदर इन लॉ? जी जी, इस बात का अदील बरकी को पता है। तुम किसके ब्रदर इन लॉ? कुछ ना कुछ है जरूर जिस पर तुम फुदक रहे हो ना। अच्छा तुम्हारा नाम फुदक भी तो था किस जमाने में? नहीं भाई जी, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हूं मैं, पता है? हाँ जी पता है मुझे। हाँ थोड़े काम आना ना। नहीं मेरे काम क्यों आओगे तुम? 100 गल होंदी है। मैं तो नहीं तोड़ता किसी की हड्डियां। भाईजान आपको पता कौमी मुजरिम भी है, पूछो कैसे? कैसे? एक तो इसने बेइज्जती की कौमी हीरो की, दूसरा क्लिनिक पे जाता ही नहीं है। जो बंदा बकवास कर रहा है ना मेरे बारे च, यकीन जानो तरले करता है मेरा राशिद लतीफ मान नाल। आप कैसे मेरे प्लेयर को ये कह सकते हैं कि वो बकवास कर रहा है? देखा, तमीज से बात देखा, करें। देखा, वो देखा, मेरा देखा। प्लेयर है, उससे तमीज से बात करें। वाह, ये आप लोगों को करना चाहिए था जो वो कर रहे हैं। ये फ्रेटर्निटी होती है। अब बड़ी फ्रेंड नहीं है, मेरा तो साथ नहीं दे रहा, हालांकि तो मेरा पेटी भरा है। क्या? बल्कि तेन दूसरी पेटी भी आती बजाने वाली। बड़ी क्या है? फ्रेंटेंटनी फ्रे फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी ठीक है। डॉक्टर मैं जो भी कह सकता। मेरा ख्याल है इसी बहाने क्रिकेट वालों के साथ ताल्लुक रहा होगा, टीम का ये फिजियो रहा होगा। डॉक्टर आमिर अजीज रहे हैं बहुत पहले हमारी क्रिकेट टीम के फिजियो, फिर डॉक्टर सोहेल यहीं लाहौर में प्रैक्टिस करते हैं, ये भी रहा होगा किस जमाने में। किसी प्लेयर ਨੂੰ फोन कर लो
ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਕਿस्तानी टीम ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ। मैंने 20 फोन किए हैं, पता किसे किए हैं? साबिक प्लेयर्स को और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को। सब बैक जबान तुम्हें ख्वार कर रहे हैं, मातूब करार दे रहे हैं, और पता चलता है तुम्हें अपनी ईगो पे कंट्रोल ही कोई नहीं। तुमने अपनी ईगो को अपने से बड़ा कर लिया और मुल्क की वकार को तुमने परे फेंक दिया कि जी इसकी खैर है। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਅ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਤੇਰਾ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਓਏ ਬਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਖਲਾਕ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੋਰਲ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਡੋਬ ਮਾਰੇ ਅਸੀਂ। ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾ ਦਿਲ ਚ ਬੜਾ ਹੀ ਰੰਜ ਲੱਗਾ ਖੜਾ। ओहो ओहो नागी साहब नागी ओहो देखा है आपने? ये देखा सर? ये आखिर कब तक वो ठीक हो जाएगा, अभी गश पड़ा है उसे। मेरे प्लेयर है, सीनियर है सर। सीनियर है लेकिन ठीक हो जाते हैं, इन्हें आदत है। सर वो मैंने क्लिप देखा है, ये बात करके ना तो शोएब भाई को कूरियां भी डाल हाँ जी, कूरियां डाल रहा था, पता नहीं क्यों उसे हरासा करने की कोशिश, किस बिरते पर, क्या सोचकर। पागल आदमी, वो नेशनल हीरो भी है, वो प्राइम मिनिस्टर के दोस्तों में से है जी। तुम उसके शहर में बैठे हो, उसकी तौहीन कर रहे हो, तुम पागल तो नहीं हो? प्राइम मिनिस्टर की करेगा, अगे उन्हें की कर लिया। सलीम साफ़ी हमारा दोस्त, उसने बड़ा अच्छा ट्वीट किया। उसने कहा कि ये एक और लिटमस टेस्ट है कि प्राइम मिनिस्टर में कोई दम खम है ना, तो कुछ करे अब इसका। क्यों? ये नेशनल हीरो है। भाई मैं गल मुकावा, ये गल ना तू सॉरी कर ना तू सॉरी कर। उठो जफी पाओ। नहीं यार नहीं, उठ ना जफी पाओ। उठ शोएब, मेरा दिल साफ है यार। उठ जा, ओए आ ना यार जफी पाओ। मेरे बिरादर ने वाकया है, ईमान ना मैं दिखाता सुना कर रहा हूं। आगे हो नहीं मेरा दिल साफ। मुझे नहीं चाहिए। बैठो और जफी पा यार, जफी पा। मुझे नहीं चाहिए। वो रुखसाना है। केड़ी रुखसाना? वो बैठो, चल जा पा जफी यार। एक मिनट, ओहो आजे आजे यार, बहुत अच्छे। वो मारेंगे तुम्हें, माना जाना। एक मिनट छाड़ देना यार, ये कहने माफी नहीं। एक मिनट, क्या मसला है? शेब माफी चाहना मैं। माफी इस तरह नहीं होगी। माफी बस। जिस तरह बदतमीजी की है ना तुमने, ये माफी वाली बदतमीजी नहीं है। एक मिनट, ये नहीं तो बचाओ तू डिग गया। तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खातिन हज़रात, इस सेगमेंट के आगाज़ में मैं आपको बताता चलूं, चूंकि इंट्रो सही नहीं दिया गया था, ये एक बार फिर से होगा। अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफत इकबाल 2.0। ओह नो। मैं खातिन हज़रात आपको बताता चलूं कि हमारा सेगमेंट है डमी म्यूज़ियम। डमी म्यूज़ियम में आज हमने मधु किया है। बहुत ही मुअज़्ज़ज़, बहुत ही प्यारे हमारे मेहमान हैं। आपको ड्यूक ऑफ उकाड़ा भी कहा जाता है। और ये उकाड़ा शहर में रॉबिन हुड के नाम से भी मशहूर हैं। मैं वेलकम करना चाहता हूं जनाब आफ्ताब इकबाल साहब को। जनाब शुक्रिया मैं आपका अदा कर चुका हूं। आपको ये बात भी कन्वे कर दी गई थी कि चूंकि चीज़ें बहुत होती हैं, हमने यहाँ पे आज नसीर भाई का चैलेंज भी करना है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ तुम लोगों के साथ और किसके साथ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਫੌਜੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ। यार मुझसे कोई सवाल करे तो मैं जवाब दूं। मैं कोई सवाल- एथिक्स होते हैं। अच्छा जी, सवाल की तरफ आते हैं। आपकी जो इब्तदाई तालीम है उस मुतालिक जरा बताइए। बड़ी दफा बता चुका हूं मैं। एक दफा और बता दीजिए। पैसे नहीं लेते आप? सेंट मेरीज कॉन्वेंट साहिवाल, आर्मी पब्लिक स्कूल उकाड़ा। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤਬੀਅਤ ਹੀ ਉਹ ਹੈ, ਇਹ ਜੇ ਆਪਣੇ ਤਿਆਰੇ ਤੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, सैन होजे स्टेट यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया। खातिन हज़रात, आपको मैं अपने बारे में भी साथ साथ बताता चलूँगा। महीने में कम अज़ कम 3 मरतबा गिलगित बल्तिस्तान जाता हूँ। अगर इससे कम मरतबा जाऊँ तो यकीन कीजिए नागा पर्वत रोना शुरू कर देता है। नागा पर्वत की सिसकियाँ मैं यहाँ बैठ के हमातन गोश सुनता हूँ। हमातन गोश्त, हमातन गोश्त, हमातन गोश्त, ਨੱਕਾ 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 बिहेव करो।
मैं ये सब कुछ करता नहीं हूं, मेरा निकल जाता है। हम अतन गोश्त हम हो जाओ यार। हम अतन गोश्त नक्का हम अतन गोश्त नक्का हम अतन गोश्त नक्का हम अतन गोश्त नक्का। आगे बढ़ते हैं। तिब्बत यकीनन जनाब को भी काफी शौक है घूमने फिरने का। तिब्बत की कुछ खास बात अगर इनायत हो जाए तो बड़ी नवाजिश होगी, बाद में मैं भी शेयर करूंगा। क्या खास बात क्या? उसका कैपिटल क्या है? लाहासा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त हुआ। एच प्रोनाउंस नहीं भी करते लेकिन ज्यादा किया जाता है, लाहासा। लाहासा। ये बड़ी लाहासिल सी गुफ्तगू हो रही है, लेकिन लाहासली है। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहता हूं कि तिब्बत में एक ऐसी चीज की शुरुआत होती है, दरिया सिंध की। हेलो, क्योंकि आपके और मेरे दोनों के ख्वाजा हज़रात दिल के बड़े करीब हैं। जी हाँ। तिब्बत में दरिया सिंध की पैदाइश होती है। वो उस वक्त बिल्कुल नाली की सूरत में होता है। वहाँ पे नौमौलूद सा बच्चा सा वहाँ से अपना सफ़र का आगाज़ करता है। चलता 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 थोड़ा और चलता 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 ये यहाँ गया, ये भारत से यूं घुमा है और घूमते घूमते अपनी शरारतें नटखटपना लेता हुआ यूं यहाँ करके पाकिस्तान में एंटर हुआ। वहाँ पे वो बिल्कुल अपने जोबन पे होता है। किस मकाम से एंटर होता है? आप बताएं ना, एंकर आप हैं। नहीं, पैसे तो आप भी देते हैं। कारगिल से। थैंक यू सो मच। उसका सबसे बड़ा संगम कौन सा है ये बताइए जनाब, शर्माइए मत, बताइए। आप भी बताएं ना। मैं भी बता रहा हूँ, लेकिन आज चूंकि मेहमान आप बरतानिया की अदालत ਇਹੋ ਜਿਹਾ कैदी बैठा ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹ ਵੀ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, 버ਗਰ ਵੀ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਜੱਜ ਵੀ ਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਬੁਲਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਵਕੀਲ ਐਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। क्या कहने हो रहे ਉਹਨੇ जुर्म की कीता होता? कपलू के पास कपलू ट्योक और दरिया सिंध का संगम। वाह वाह। हमें सिर्फ इतना पता है कि वो जब पाकिस्तान में आता है तो अपने फुल जोबन पे होता है। अरे बोला तुसी आफ्ताब इकबाल ने, तुसी नजे खां लग रहे हो। नजे खां एक तबले वाला है। लोरा पते ही क्या रक्स करती होगी जो दरिया सिंध पाकिस्तान में रक्स करता है। ओ हो बल किसने बताया आपको कि वो रक्स करता है? ये घूमता है, ये इसको रक्स ही कहते हैं। और क्या कहते हैं? नहीं, हर जगह नहीं घूमता है, ऐसे ही काम का। जहां जहां बल खाता है, कोई भी दरिया, कोई भी नदी जी, तो बड़ी हसीन लगती है, लेकिन ये कोई इतना बल खाता हुआ दरिया नहीं है। तो आप वो बताते हैं कि एक बड़ा हसीन बल खाता हुआ दरिया। वो तो जब ये बहुत बड़ा, बहुत हसीन पुरशको हो जाता है, वो कालाबाग के पास। अच्छा, कालाबाग के पास वो ये करता है। आप सही नहीं, ये नहीं करता एक ही दफा, सिर्फ बल खा रहा है। अच्छा, ये एक तो यूं जैसे चिन्योट के पास बड़ा खूबसूरत बल खाता है पहाड़ियों के साथ। अच्छा, वो कौन सा दरिया है जनाब? अच्छा जी, मैं एक चीज तो आपको बताना भूल गया। आई हैव रिज्यूम्ड शिकार। आजकल मैं सुबह 4 बजे उठ रहा हूँ। क्यों? सजा है आपको? नहीं, मैं उठ जाता, ये रूटीन बड़ी अच्छी है। जल्दी जल्दी वाइंड अप करें। वही उसी तरह मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। उसके बाद जनाब मैं वॉक पे निकल जाता हूँ। अच्छा, और सर सुनाओ, आजकल की खा रहे हो तुसी? 300 किलोमीटर। अब मुझसे पूछ रहे हैं बराह रास्त। सर सर्दियों का क्या शेड्यूल चल रहा है फिर आपका? शेड्यूल कितनी देर वॉक करते हैं सर? मैं 300 किलोमीटर सुबह सुबह। अच्छा, पार्क च सब तो पहले भी चल जाना, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ने 3 ਚੱਕਰ ਲਾ ਲਏ ਹੁੰਦੇ। 30 मिनट्स वॉक। मैं 300 किलोमीटर और जिम। वाह वाह, गुड। अच्छा, गाड़ी आप खुद चलाते हैं या ड्राइवर यूज करते हैं ज्यादा? उन्नू साहब, गाड़ी मेरी ऐसी है कि मुझे खुद चलानी पड़ती है। क्या मतलब? कि पहिया घट होता है। मोटरसाइकिल के लिए अब मैं कहाँ से ड्राइवर लाऊं? मोटरसाइकिल? हाँ, इन्हें को मोटरसाइकिल है। 70 सीसी 1 लीटर में 70 किलोमीटर ऐसी भागती। वाह वाह। मैंने उसके टैंकी टापे भी चेंज करवाए हुए हैं, साइलेंसर भी निकाला हुआ है। और ये खुशी के पाकिस्तान इंडिया का मैच, मैंने साइलेंसर निकाल के वो व्हीलियां मारी हैं। आफ्ताब साहब, आपकी सोच होगी। व्हीलियां ओहो, 1 व्हीलिंग। ਇੱਥੇ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਲੰਗਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਧੌਣ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਸਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਰੀ ਮੂੰਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਡਰ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ। शहर दे मकान है उसका नाम। मैं एक घोड़ा ले रहा हूँ। अच्छी बात। पूछेंगे नहीं कि नाम क्या रखूंगा?
अच्छा जी, क्या नाम रखेंगे घोड़े का? हस्की। हस्की कुत्ता होता है। आपको शर्म नहीं आएगी घोड़े जैसी शानदार चीज को कुत्ते का नाम दे रहे? वो पोनी घोड़ा है तो वो जरा पोनी घोड़ा भी हो, मैं कहता हूँ गधा भी पसंद नहीं करेगा आप उसे कुत्ते का नाम दें। नहीं तो हाँ जी, देखा बोले भी हैं। हाँ जी। अच्छा वजीर आला ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਈਏ ਨਾ जब बंदा ड्राइंग रूम 'ਚ बैठा ਹੁੰਦਾ। और ये सेगमेंट खत्म क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ब्रेक ले लो थे। आप उठ के सर एक दफा इधर आ जाएं, इनको वहां कर दें। मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगा। अच्छा जी, मेरी बात सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। अरे जनाब मेरी बात तो सुनिए। देख के गिर जाओगे। कोई मसला नहीं, मुझे चोट नहीं लगती। और कुर्सी टूट जाएगी। आप अपने आप को समझते क्या है? मैं ये कोई तरीका नहीं। ओए ठहर। तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। तो दिनों रात हमारा सेगमेंट है इब्न बतूता और आज का जिला चकवाल। रेवड़ियां। चकवाल की 5 तहसीलें हैं, कलर कहार, चकवाल, युवा सैदन शाह, लावा और तलागन। वाह। ये लावा भी शहर है जी कोई? लावा तहसील है और इंतहाई खूबसूरत शिकारगाह है। चकवाल को डिस्ट्रिक्ट अटक टच करता है, पिंडी टच करता है, जेहलम टच करता है, खुशाब टच करता है, मियांवाली टच करता है। ये तमाम डिस्ट्रिक्ट्स इसको टच करते हैं। और कहाँ कहाँ से करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो सारी जगह देखी। तो सर आपका फेवरेट कौन सा है? मेरा फेवरेट चकवाल है, पूरे का पूरा चकवाल और अटक, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट्स मुझे बहुत पसंद। किस हवाले से? नेचुरल ब्यूटी है, कोई पहाड़ हैं और ये सारी सॉल्ट रेंज बड़ी खूबसूरत है। एक वक्त होता, अब तो सड़कें बन गई हैं, बड़ा जदीद निज़ाम आ गया है। मैं 88 की बात कर रहा हूँ, उस वक्त कुछ सड़कें वड़कें ऐसी नहीं होती थी। और ये जो एक झील है ना चकवाल में, ये दुनिया से बड़ी हट के थी। लोग इसकी मिसालें देते थे, यहाँ पे मोर उतरते हैं, यहाँ पर लोकाटें होती हैं। इसी झील के ऊपर से मज़ार के पास से एक सड़क जाती थी खुशाब की तरफ, उसे कट्ठा कहते थे, कट्ठे दियां पहाड़ियां, यानी इंतहाई कठिन रास्ता। इतना मुश्किल, मैंने इंतहाई तारीक रात में सफ़र किया हुआ अकेला इसी सड़क पे। और ये वही सफ़र था जिस दिन मैंने दरिया का पानी पुल के ऊपर से गुजरते हुए देखा था। रात का पिछला पैर और एक छोटा सा बल्ब जल रहा था। क्यों जी? ठीक है। जब मैं उसके करीब पहुंचा ना, अच्छा, देखा कि पानी, हाँ, और ये वो पुल है, बाय द वे, झंग के पास ये ब्रिज है, झंग के करीब पुराना लोहे का ब्रिज। ये वो ब्रिज है जिससे कम से कम 60-70 फुट नीचे पानी गुजरता है, बहुत नीचे, बहुत दूर। ये इतनी ऊंची ब्रिज थी और उसके ऊपर से पानी चल रहा था। सैलाब का रेला आ रहा था ना पीछे पीछे। जी जी, जदीद सैलाब था 88। लेकिन रेला 10 मिनट में खलो गया तेन जाने वेख यार, इन्हों नंग लैंड दे, पागल जाएगा। मैं इधर से क्यों आ रहा था भला? क्यों? मेन रोड, जीटी रोड जिसको कहते हैं, वो ब्लॉक हो चुकी थी क्योंकि चनाब का पुल टूट गया था। तो मैंने डी टूर लिया चकवाल की तरफ से। ये मेरा चकवाल का पहला सफर था। मुझे क्या पता था कि इसके बाद मेरा और चकवाल का चोली दामन का साथ हो जाएगा। यार जरा पुल वाला हो ना। हाँ जी, पुल क्रॉस करते ही ना मैंने देखा लोग एक चौपाल नुमा जगह पर बैठे हुए हैं। जी, उन्होंने इन्होंने देख के कहा, अरे अजनबी इस वक्त कहाँ से? उन्होंने कहा कि भाई किधर से आ रहे हो, तुम पागल तो नहीं हो? फिर मैं उनके पास बैठा, उन्होंने मुझसे रुदाद सुनी कि मैं कहाँ से आया हूँ। उन्होंने निहायत शानदार कड़क स्याह रंग की चाय पिलाई। एक बंदा बह के इन्होंने तस्वीर बनाने लग गया। अरे 88 का ही सैलाब था, तो ये ठोकर न्याज बेग रावी पूरा ऊपर आ गया और हाथी का बच्चा निकाला था, मुझे याद है। हाथी का बच्चा था, सांप भी बड़े थे। साले रावी किसी चिड़ियाघर च हो गया ऐसा तेरा प्लास्टिक दे घोड़े वर्गा मुंह। यार क्या फजूल बात करते हो? नहीं सही कह रहे, शतरंज दा खोता इंज दा हुंदा। शतरंज में घोड़ा होता है, खोता नहीं होता। मैं खोता अब क्या, घोड़ा बेहतर हुंदा। खोता नहीं, घोड़ा होता है और उसको नाइट कहते हैं। नाइट क्लब। नाइट क्लब ये के वाला नाइट है। अच्छा, के वाला। अच्छा जी, बहुत सारा टाइम आपने ले लिया। अब मैं अहम मकामात का सिर्फ तज़किरा करूंगा। जी। चकवाल में एक ऐसी जगह जहां दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं, वो है कटास राज। हाँ जी, हाँ जी। कटास राज, जहां मंदिर
4,500 साल से भी पुराना है। फिर है जी मलोट फोर्ट, ये 9वीं सदी ईस्वी में तामीर किया गया। इसके मज़ाफ़ात में सिकंदर लोदी को शिकस्त हुई थी। किससे? बाबर से। सवायक झील, ये भी एक खूबसूरत जगह है। बंद अमीर खातून, यानी ये जंगल जो है ये भी बड़ी इसमें सेरेनिटी है। और मैंने इसका तज़किरा करते हुए एक दफ़ा कहा था कि मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री बनाने गया तो अर्ली मॉर्निंग मैंने वो मनाजर फिल्माए थे। मेरी पहली डॉक्यूमेंट्री थी ही चकवाल से मुताल्लिक। तो मैंने जो अलग सुबह जंगल के मनाजर देखे ना, नहीं मैंने जुरासिक पार्क देखी हुई थी, तो बड़े डरावने मनाजर थे। अच्छा जी, फिर सलोई, मैं इसे सलोनी समझता था, सलोई। इसकी वजह शोहरत सिर्फ एक है कि ये डिस्ट्रिक्ट झेलम के साथ टच होने वाला वो कॉर्नर है जहाँ पर सिकंदर आया था, वरना सिकंदर ने चकवाल का रुख नहीं किया था, सिर्फ इस जगह तक आया था। क्योंकि पता है आपको कि चकवाल का ये हिस्सा पहले डिस्ट्रिक्ट झेलम ही का हिस्सा था। कला नंदना भी बहुत शानदार जगह है, बड़ी मुहीब और पुरस्रार जगह है। मेरा आपको मशवरा होगा कि अकेले मत जाइएगा और रात के वक्त बब्बू हरगिज ना जाना। बहुत अच्छे, मैं दिने नहीं जाना उधर। और इसी के आसपास अल बैरूनी ने जमीन का कुतर दरियाफ्त किया था। अच्छा, फिर मशाहीर की तरफ आ जाए। अरे मनमोहन सिंह, हाँ जी आ गए हैं। मदन मोहन, इनका भी ताल्लुक, मदन मोहन बहुत बड़ा मौसीकार, जी लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो। उनका तो कहते हैं कि बगदाद से नहीं था। बगदाद में, यस, ही ग्रू अप देयर। हिज फादर वाज एन अकाउंटेंट एक ऑयल कंपनी में, लेकिन बचपन में उनका ताल्लुक जो है वो यहाँ से भी था। जनरल फैज़ हमीद जो आजकल भी DGISI हैं, ही कम्स फ्रॉम चकवाल। फिर जनरल मोहम्मद इफ्तिखार खान, ही वॉज ऑल्सो फ्रॉम द सेम डिस्ट्रिक्ट। ये पाकिस्तान के पहले आर्मी चीफ बनते बनते रह गए। जो डगलस ग्रेसी था वो मजबूरन लाना पड़ा, कोई शौक नहीं था, क्योंकि इनका जहाज के हादसे में इंतकाल हो गया। जनरल याहिया खान, ये फौजियों की सरजमीन कहलाता है, हर घर का ताल्लुक किसी न किसी हवाले फौज से है। एयर मार्शल नूर खान, जिनका ताल्लुक तलागंग से है, और तलागंग हमारा बड़ा प्यारा दोस्त हाफिज अम्मार यासिर। मैं डिटेल में इसलिए नहीं उसका जिक्र करना चाहता कि पॉलिटिशियन और इस वक्त मिनिस्टर है, हमारा बरखुरदार है। अब्दुल खालिक बहुत लाजवाब रनर था, 38 के करीब इंटरनेशनल मेडल्स लिए, जिनमें ज़्यादातर गोल्ड मेडल्स, 15 सिल्वर मेडल्स। रनर बहुत लाजवाब। फिर एक बहुत लाजवाब आदमी खुदादाद खान। मैं कुछ अर्सा पहले विक्टोरिया क्रॉस की हिस्ट्री पढ़ रहा था। वाहिद विक्टोरिया क्रॉस इधर से अगर किसी को मिला है तो वो इस डिस्ट्रिक्ट को, खुदादाद खान को उस दौर में विक्टोरिया क्रॉस मिला। कि इन्होंने की कीता? जंग में बहादुरी। विक्टोरिया क्रॉस तो उनका सबसे बड़ा निशान है, बरतानवी फौज का सबसे बड़ा। इसके मुकाबले में जर्मन फौज थी, उसका क्रॉस था आयरन क्रॉस। आबे, अरे चलो जी, खान पीन वाली जाग भाई। और नेचुरल है ये, मोटे के खाने की चीजें नहीं है, फल है यहाँ पे। ओ सर जी, मैं फल नहीं खा सकता। अच्छा, फल हैं, जरूर खाओ, बेहतरीन फल। माल्टे हैं, अंजीरें हैं, जैतून है, लौकाट है। माल्टे हैं, अंजीरें, अंगूर है, लौकाट है। निसार होटल की बर्फी। भाई क्या कहने। डोडा, अरे और खोया। खाने जो है ना घरों में मिलते हैं, घरों में मिलते हैं, बैल में जाके मांगने पड़ते हैं, दाड़ियों पे मिलते हैं। उसके लिए आपके दोस्त होने जरूरी है वहां पे। मैं आपको खिलाऊंगा वहां का साग। अच्छा, क्या है? साग, बर्फी, देसी कुकड़, बहुत अच्छे। ये कब है? और मक्खन में पका हुआ, सुभान अल्लाह। और साथ थोड़ा सा साग, पराठे के ऊपर। पराठा पता किसका? किस चीज का? बाजरे का। बाजरे का पराठा कड़क करके टूटे। वाह वाह। या बारानी गंदम का, दूधिया गंदम का मीठा पराठा। अरे मीठा किस तरह हो गया? वहां पानी नहीं ना होता, पहाड़ी इलाका है, तो बारानी है। बारानी, बारह क्या होता है? बारिश। बारिश। ये बारिश के पानी में पकने वाली फसल, वो बारानी है। यही वजह है कि लौकाट इतनी इतनी शानदार। ਇਹਦਾ मतलब आटा गूंद के बैठे थे, बारिश ढीक रहे ने। नहीं यार, ये गंदम बारिश के पानी में फलती फूलती अच्छा, है। फलती फूलती। मैं और परात रख के मौला पा
यहाँ पर अगर बाजार में खाने का मौका मिले तो तवा मछली खाएं। वाह। पहलवान की रेवड़ियां का जिक्र हो चुका है? नहीं जी, वो अभी नहीं हुआ सर। वो है, वो भी एक डेलिकेसी है सर। लेकिन ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਤਨੇ ਖਵਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਕਲਰ ਘਰ ਚ ਕਵਾ ਲਈ ਸੀ। हाँ जी, वो वतने पता कहाँ से आया था? ਕਿੱਥੋਂ? पिशावर से आया था। दुम्बे भी पिशावर से आए थे ओए, और कारीगर भी पिशावर से आए थे। क्या कह रहे हैं? कलर कहार हमने ये महफिल बर्पा की थी। वाह वाह, ऐसा ही है। रात का टाइम था, वो भी पहाड़ की चोटी पे 12-14 शिकारी थे, 2 मस्कीन फनकार और कोई 3 लाख कुत्ता। ये तुमने इतने कुत्ते पहले नहीं देखे? नहीं वेखे यार, हर शिकारी दिन 9 कुत्ते भी तू की लेना जे शिकार कुत्तिया ने फड़ना, तू एवं गन फड़ के शोगा। और यकीन गुफ्तगू सुनने वाली सी होती है। तुम्हें पता है जब मैंने 16 उड़ाए हैं तो वो शाह कह रहे हैं हाँ मुझे पता है, मैंने भी तो 22 उड़ाए थे। कोई गल थले नहीं पैन दे रहे। मैं पहले कोर्स च ही रज गया, मैनू पता ही नहीं वतने असल लगे पै। तो 5 कोर्स मील होता है, ये पहले भी रहे। इसे वाकई नहीं पता था कि असल चीजें तो बाद में आनी है। वो स्टार्टर के तौर पे बारबेक्यू देते हैं। उतने रज गया। ये बारबेक्यू इतना खा चुके, इसने नया नया हर्निया का ऑपरेशन करवाया था। हाँ जी, हाँ जी। और इसे मना किया गया था ज्यादा नहीं खाना। ओवरईटिंग से। लेकिन मैं गोश्त उड़ाया जो कहते असल वतने अंदर लगे। मैं कहते तो दिन रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।